अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं ना सिर्फ पहले भी मैं एक दो दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। जिस तरह आप सबको पता है कि इंडिया में इस टाइम ना स्टूडेंट निकले हैं, सीजीपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो आपको सबको पता है। वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आप ये मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने सारा बताया कि सोनम वांगचुक कौन थे और क्या था। फिर उसके बाद मैंने बताया कि वो प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, एक प्रोटेस्ट की शेप में क्यों आया। ये जो हड़ताल, एक भूख हड़ताल थी, भूख हड़ताल से प्रोटेस्ट ना बहुत ज़्यादा हिट हुआ हुआ है इस टाइम पे मार्केट पे। तो मेरा था कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ और क्या वजह बनी। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं असल बात करने जा रहा हूँ गोदी मीडिया पे। सबसे मैं कहता हूँ अनप्रोफेशनल ना मैंने ज़िंदगी में, मैंने मीडिया में अपनी 8-9 साल ज़िंदगी दी है अपनी। मैंने इससे ज़्यादा लोग भी, मेरे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी 25-25 साल हो गया इस मीडिया में सर्फिंग करते हुए। इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो लिंक्ड हैं। इतना फेक, इतना झूठ के बस क्या बताया जाए। अब जी जनाब साहब, इंडिया मीडिया ने एक और चीज़ वसवसा शुरू कर दिया। इंडिया मीडिया नहीं, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं। इंडिया मीडिया तो वह इंडिया का वो हो जाएगा, मगर यह है कि गोदी मीडिया जिसको कहते हैं ना, मोदी सरकार की जो मीडिया है उसकी पावर ये है कि जनाब साहब उसने एक फ़ेक एलिमेंट शुरू कर दिया। अब वो फेक एलिमेंट क्या है? अब जो उनको कुछ नहीं मिला, उनके मिनिस्टर्स ने, जनाब साहब एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, वो आके जी बैठ के मीडिया में बात करते हैं कि जी ये जो स्टूडेंट सीजीपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर के नाम से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है सोनम जी के लिए, क्योंकि एक हक मांग रहे हैं, स्टूडेंट अपना हक मांग रहे हैं बेसिकली। इनको है जी, ये अब कह रहे हैं कि जी ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग हो रही है इनको, और ये टेररिस्ट हैं। तो यार शर्म आनी चाहिए मोदी आपको। अब अपने मुल्क की कौम के बच्चों को टेररिस्ट कह रहे हो, जो अपना हक ले रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप उन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं, उन पर मारम पिटी भी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, उन पे अपना खुद ही नुकसान करके, पुलिस की यूनिफॉर्म फाड़ के, गाड़ियाँ तोड़ के पुलिस की, और उसके बाद अपनी ही सरकारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, उनको डैमेज करने के बाद आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बच्चों पे कि नहीं जी जनाब साहब ये बच्चे कर रहे हैं। आपकी सोच को भी सलाम है गोदी मीडिया। और ऊपर से इंडियन मीडिया ये दे मार समाचार चला रहा है, ऐसा ऐसा चला रहा है कि जी पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। शर्म आनी चाहिए यार आपको। आपका खुद ही वहाँ के स्टूडेंट्स आपको एक्सपोज कर रहे हैं कि जनाब साहब ये हमें पाकिस्तान। वो एक मैं भी वीडियो देख रहा था, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड थी। वो बंदा कहता है उसने कोई निम्को शिमको रखी हुई थी अपने हाथ में, तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान की निम्को ले लो और चाइना की निम्को ले लो। तो वो मीडिया वाला उससे पूछता है कि ये आप क्यों बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की निम्को ले लो और इंडिया की। तो उन्होंने कहा हम पे इल्ज़ाम तो लगा दिया, हमें दहशतगर्द तो वैसे ही कह दिया, तो अब सारे आम ही हम बातें करेंगे फिर जनाब साहब ये पाकिस्तान की तरफ से हमें मिला है। ये आज आपको वही सब कुछ सामने आ गया। वो जो पटियाँ बांधी थी आपने वो तो खुल गई हैं आवाम के सामने से। अब आपके सामने ही आ गए, स्टूडेंट आपके सामने खड़ी हो गई है। 2022 में श्रीलंका में इसी तरह हुआ, स्टूडेंट्स निकले, उन्होंने गवर्नमेंट के बदल दी। क्यों बदली उन्होंने गवर्नमेंट? स्टूडेंट्स पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 2022 में यही हुआ कि श्रीलंका में हुकूमत इसी तरह की हरकतें कर रही थी, होची हरकतें कर रही थी, जिसने क्या किया कि जनाब साहब श्रीलंका की गवर्नमेंट बदल के रख दी। फिर 2024 में बांग्लादेश में यही वक्त आया, बांग्लादेश में भी यही हुआ, स्टूडेंट्स निकले, हसीना वाजिब को भागना पड़ा। 25 में आप देख लें, 2025 में तो नेपाल में भी इसी तरह हुआ, स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स निकले, उन्होंने बताया कि हम कौन हैं। अब इस टाइम पे 2026 चल रहा है, 2026 का जुलाई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 3 मुल्कों में, इससे पहले तो 2018 में जिस तरह अमेरिका के साथ भी हो चुका है और भी मुल्कों में ऐसे हो चुका है, पर इस टाइम पे ना इंडिया जो है ना वो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सिचुएशन में आ चुका है, मोदी ख़ास तौर पे। और मोदी के पास अब कोई चारा नहीं है, या तो वो मुल्क छोड़ के भागेगा, या वो फिर दो काम, मोदी या तो एक काम कर सकता है कि या मुल्क छोड़ के भाग जाए, या तो उसके पास है अच्छा रास्ता कि जिसमें वो इज़्ज़त से अपने आप को कुर्सी से इस्तीफ़ा दे और अपने जो भी इसके कैबिनेट है इसको उठाए और सफाया करते भाग जाए। या फिर इसके पास एक और ऑप्शन है, मोदी के पास एक और ऑप्शन ये है, जो मुझे लगता है कि मोदी करेगा भी सही। मोदी अब ये करेगा जनाब साहब के अपने स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको जान से मारने की वो करेगा। इनमें से 2-4 को जान से मार देगा और उसके बाद कहेगा जी ये तो इंतशार फैला रहे थे, ये दहशतगर्द थे, ये फलाना पार्टी के मेंबर थे, ये उसके पार्टी के मेंबर थे, ये वो था कर रहे, ये वो कर रहे थे, ये पाकिस्तान के स्पॉन्सर थे, इनको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा था, ये फंडिंग के नाम पर यहाँ पर टेररिज्म फैला रहे थे। इस तरह की हरकतें करेगा और 2-4 लोगों को मरवाएगा, या इससे ज़्यादा भी मरवा सकता है। ये तो मोदी करेगा ही करेगा, ये तो लाजिम है, मोदी ने करना ही है, क्योंकि जिस तरह वो तशद्दुद अभी तक कर चुका है ना, वो आई डोंट थिंक सो कि आगे इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेगा, वो लेगा। आप पंजाब में देख लें, इंडिया पंजाब में जनाब साहब इस टाइम इनकलाब की आवाज़ें उठ रही हैं। इंडिया का, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स सीजीपी का प्रोटेस्ट के मेंबर्स बनना चाह रहे हैं, उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, शमूलियत करना चाह रहे हैं और करते आ रहे हैं। आप एक 10 को उठाते हैं वो 100 आगे बैठ जाते हैं, आप 100 को उठाते हैं वो 1000 आगे बैठ जाते हैं, आप 1000 को उठाते हैं वो लाख आगे बैठ जाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये जंतर मंतर जो निकला है ना, ये जंतर मंतर शू करके दिखाएगा। ये वो वाला हिसाब हुआ कि मोदी की सरकार को ना जंतर मंतर शू वाला हिसाब होना है, और जंतर मंतर शू ही होगा। मोदी इसी तरह भागेगा, देखना, जंतर मंतर शू और ये गायब। मोदी सरकार और गोदी मीडिया, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने ना तब माना था जब आपके राफेल गिर गए थे,
आपने नाब मानना है। जब आपके अवाम ही, आपकी यूथ ही आपके लिए गले की हड्डी बन चुकी है, आप कभी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं ना, सच को तस्लीम ना करो। कबूतरों की तरह आंखें नहीं बंद करते होते कि बिल्ली सामने खड़ी हो तो कबूतरों की तरह आंखें बंद कर लो और कहोगे जी मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, बिल्ली फिर भी खाएगी। तो ये स्टूडेंट आपके लिए बिल्ली है फिलहाल। आप आंखें बंद करके आप अपने आप को कहेंगे जी हम इधर मारेंगे पार उधर मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फेक मीडिया, गोदी मीडिया एक्सपोज हो चुका है एक दफ़ा फिर से। बस यही बात करने के लिए मैं आप सबके सामने पेश हुआ था। मुझे दें इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके छोटे से अप्रिसिएशन का मैं मोहताज होता हूँ, लाइक कमेंट कर दिया करें। थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि यार हाँ, कोई तो देख रहा है, कोई तो है जो हमारा साथ दे रहा है। तो आज के लिए दें हमें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।